डॉक्टर विवेक कश्यप रिम्स के अगले अधीक्षक होंगे। स्वास्थ्य विभाग ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दिया है। इलाज में लापरवाही और बेपटरी चिकित्सा व्यवस्था के चलते रिम्स के निदेशक डॉक्टर BL शेरवाल और अधीक्षक डॉक्टर SK चौधरी ने स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखकर निदेशक पद से मुक्त करने का आग्रह किया। चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद की आज रांची के CBI कोर्ट में एक बार फिर से पेशी होनी है। पेशी को लेकर RJD अध्यक्ष कल ही रांची आ गए हैं। मामला डोरंडा, देवघर, चाईबासा और दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़ा हुआ है। जमशेदपुर के MGM हॉस्पिटल का एक बार फिर से शर्मनाक चेहरा सामने आया है। सरायकेला खरसावां की एक महिला के गर्भ में 4 दिन पहले ही बच्चे की मौत हो चुकी है, लेकिन अस्पताल के डॉक्टर इस महिला की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। रामगढ़ रांची मार्ग में आज देर रात 3 ट्रेलर आपस में ही भिड़ गए, जिससे तीनों ही ट्रेलर में भीषण आग लग गई। इस कारण एक चालक झुलस गया और एक कंडक्टर के फंसे होने की इसमें आशंका जताई जा रही है। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कल्याणी शरण ने जमशेदपुर MGM का दौरा किया। 3 महीने में 164 नवजात बच्चों की मौत को लेकर अधीक्षक से मिलने पहुंची थी कल्याणी शरण, लेकिन अस्पताल के महिला वार्ड में फैली गंदगी देखकर वो भड़क गई। MGM में 164 बच्चों की मौत के विरोध में पिछले 3 दिनों से चल रहा कांग्रेस का धरना समाप्त हो गया है। धरने के अंतिम दिन सुबोधकांत सहाय, छत्तीसगढ़ के प्रभारी डॉक्टर अरुण उरांव, राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय कुमार शामिल हुए। धनबाद के PMCH में हर महीने औसतन 21 बच्चों की मौत हो जाती है। अस्पताल में जनवरी से अब तक कुल 1571 बच्चे भर्ती हुए, जिनमें 166 बच्चों की मौत हो गई है। बच्चों की मौत की वजह कुपोषण और गंभीर हालत में रेफर केस होना बताया जा रहा है। जमशेदपुर के कदमा में निजी नर्सिंग होम में मरीज की मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ भी की। मरीज के परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया और साथ ही मृत मरीज को जिंदा बताकर पैसे हटने का भी आरोप लगाया। धनबाद के बरोरा थाना के मंडरा पंचायत में डेको कोल आउटसोर्सिंग में चाल धंसने से पिता पुत्र की मौत हो गई। हादसा कोयला चुनने के दौरान हुआ। वहीं इस हादसे में एक महिला भी जख्मी हुई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रघुवर सरकार पर कॉर्पोरेट घरानों से सांठगांठ कर आदिवासियों की जमीन को छीनने का आरोप लगाया है। रामगढ़ में आयोजित JMM का कार्यक्रम चलो गांव की ओर खोले सरकार की पोल के तहत उन्होंने रघुवर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। धनबाद के मटकुरिया में एक अपराधी ने घर में घुसकर एक ISL की छात्रा की हत्या कर दी, जबकि उसके भाई को चाकू मारकर घायल कर दिया, जिसका इलाज PMCH में चल रहा है। वहीं आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। राजीव गौबा देश के नए गृह सचिव होंगे। वे आज मौजूदा केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि की जगह लेंगे। गौबा झारखंड कैडर के 1982 बैच के IAS अधिकारी हैं और वे झारखंड के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। साथ ही वो बिहार के गया, नालंदा और मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी भी रह चुके हैं। चाईबासा में सरस्वती शिशु मंदिर के माधव सभागार में प्रधानाचार्यों का 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें उद्घाटन के मौके पर CM रघुवर दास ने कहा कि राष्ट्रविरोधी शक्तियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में संकल्प से सिद्धि तक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री सुदर्शन भगत भी शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने संकल्प लिया है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करनी है। रांची में इप्सोवा की ओर से सरस्वती छात्रवृत्ति का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाली महिलाओं और पुरुषों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि समाज कल्याण मंत्री लुईस मरांडी के अलावा DGP DK पांडे भी मौजूद रहे। जामताड़ा समाहरणालय सभागार में प्रभारी मंत्री अमर बावरी की अध्यक्षता में जिला 20 सूत्री की बैठक हुई। इस बैठक में जिले में शिक्षकों की कमी, लचर स्वास्थ्य व्यवस्था, बिजली की आंख मिचौली जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। दिल्ली में कनॉट प्लेस के पास भव्य झारखंड भवन बनेगा। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इसके प्रेजेंटेशन को स्वीकृति दे दी है। 75 करोड़ की लागत से बनने वाला 7 मंजिला 5 स्टार ग्रीन बिल्डिंग जीरो एनर्जी की फ्री भवन होगा और इसी साल नवंबर में इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। डोरंडा में बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें अब तक आरोपी के नहीं पकड़े जाने को लेकर कोर्ट ने नाराजगी जताई और सरकार से पूछा कि अब तक आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। सूबे में 53 विधायकों पर दर्ज आपराधिक मामले के शीघ्र निष्पादन के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने पुलिस की सुस्त जांच पर सरकार को जवाब देने का आदेश दिया है। पाकुड़ में SBI बैंक मैनेजर पृथ्वीश कुमार के अकाउंट को हैकर्स ने 1,47,000 रुपए का चपत लगा दिया। मैनेजर की माने तो उन्होंने रात को ऑनलाइन खरीदारी की थी, जिसके बाद उनके अकाउंट को हैक कर लिया गया।
डीसी रेल लाइन बंद करने के विरोध में एक बार फिर से जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने बीसीसीएल मुख्यालय का घेराव किया और प्रदर्शन किया। साथ ही मरांडी ने बंद रेल लाइन को चालू करने की मांग की। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक मानसून कमजोर होने की वजह से फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। हालांकि जहां बादल जमा होंगे वहां हल्की बारिश जरूर हो सकती है, लेकिन 1 सितंबर से मानसून मजबूत होने के आसार हैं। 2 सितंबर को राजधानी रांची में रन फॉर विजन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल और कश्यप मेमोरियल आई बैंक की ओर से यह आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू करेंगी। खूंटी के हाथूस के भगवान बिरसा मुंडा आवासीय विद्यालय में जल्द ही शिक्षकों की कमी दूर होगी। कल्याण विभाग के सचिव हिमानी पांडे ने स्कूल का जायजा लिया। पलामू में जिला स्तरीय 20 सूत्रीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रभारी मंत्री राज पलिवार ने की। बैठक में विकास योजनाओं पर चर्चा की गई। दुमका समाहरणालय सभागार में भी जिला 20 सूत्रीय की बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला प्रभारी मंत्री अमर बावरी ने की। इस दौरान बिजली, सड़क और पेयजल का मुद्दा छाया रहा। गढ़वा के सदर प्रखंड के डुमरो गांव में उत्क्रमित उच्च विद्यालय के छात्रों ने डीसी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें छात्रवृत्ति और साइकिल का वितरण नहीं किए जाने की शिकायत की गई। जामताड़ा के नगर भवन में बीजेपी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को जरूरी टिप्स दिए गए। पाकुड़ के पाकोड़िया थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक युवक से मोटरसाइकिल छीन ली। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस आरोपी की धरपकड़ में जुटी है। पाकुड़ के पाकोड़िया प्रखंड में जनप्रतिनिधियों की बैठक नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश है, तो वहीं मार्केटिंग ऑफिसर पर प्रताड़ित करने का भी आरोप लोगों ने लगाया। धनबाद के बैंक मोड़ थाना इलाके में बीती रात छिड़खानी और हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। परिजन इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। पाकुड़ के महेश्वर पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए 21 मवेशियों को बरामद किया है। पुलिस ने एक मवेशी तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया। जमशेदपुर के टाटानगर स्टेशन के पास पुलिस वाले को एक युवक की मां को गाली देना महंगा पड़ गया। मां के साथ जा रहे बेटों ने पीसीआर वैन से ड्राइवर को उतारकर सरेआम उसकी पिटाई कर दी। जामताड़ा का मडान स्टेशन पर एक फर्जी टीटीई को पकड़ा गया। ये फर्जी टीटीई ट्रेन नंबर 63561 आपके यात्री से आसनसोल से अवैध वसूली कर रहा था। गोड्डा सदर अस्पताल में डॉक्टर और नर्स की लापरवाही से जूली देवी नामक महिला मरीज की मौत हो गई। इस महिला का इलाज गोड्डा सदर अस्पताल के एक डॉक्टर के निजी क्लिनिक में चल रहा था। रांची के तमाड़ में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर में एक महिला की मौत हो गई। मृत की शिनाख्त हेसा हाथो गांव के श्यामलाल मुंडा की पत्नी के रूप में हुई है। 28 अगस्त को गोवा विधायक योगेंद्र महतो की गाड़ी पर पथराव मामले में 19 नामजद और 40 अज्ञात लोगों को मामले में आरोपी बनाया गया है। वहीं 5 आरोपियों को जेल भी भेज दिया गया। देवघर में श्रम मंत्री राज पलिवार के आवास के बाहर कृषि मित्र धरने पर बैठे कृषक मित्रों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और कहा, मानदेय का वादा तो किया जाता है पर वादा पूरा नहीं किया जाता। जमशेदपुर के भोजपुर कॉलोनी में सरकार की ओर से बन रहे पार्क का बिरसा सेवा दल समिति ने विरोध जताते हुए उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा। जमशेदपुर जिला प्रशासन ने ईद उल अजहा और दुर्गा पूजा के मद्देनजर शांति समिति की बैठक की। बैठक में उपायुक्त अमित कुमार, एसएसपी अनूप टी मैथ्यू समेत तमाम थाना प्रभारी मौजूद रहे। जमशेदपुर के किताडीही पंचायत के दादीडीही में बन रहे नाली और सड़क का स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया। स्थानीय लोग नाली और सड़क का घटिया निर्माण को लेकर विरोध कर रहे हैं। 107 दिनों बाद अपनी हड़ताल तोड़ने वाले बिजलीकर्मी एक बार फिर से धोखे का शिकार हुए हैं। लिहाजा बिजलीकर्मियों ने बिजली बोर्ड मुख्यालय के पास जमा होकर नारेबाजी की। शराब पीकर वाहन चलाने वालों की अब खैर नहीं है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों से निपटने के लिए परिवहन विभाग अभियान चलाएगा। कोल्हान के आदिवासियों ने मानकी मुंडा संघ के बैनर तले चाईबासा के उपायुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी भूमि अधिग्रहण विधेयक और ऑनलाइन प्रमाण पत्र बनाने के सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। लातेहार के जोगनाटांड में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने NH-75 को जाम करते हुए हंगामा किया और मुआवजे की मांग की। गुमला जिला सदर अस्पताल की लापरवाही उजागर होने के बाद अब अस्पताल प्रबंधन ने एम्बुलेंस मुहैया कराना शुरू कर दिया है, जिससे लोगों को राहत मिल रही है। कोयलांचल में भूमाफियाओं की करतूत जारी है। ताजा मामला धनबाद के धनसार का है, जहां धुआंटांड के रहने वाले बर्बाद पांडे की जमीन को भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन बताकर बेच दी। सरायकेला जिले में जनवितरण केंद्रों में ई-पॉश
मशीन द्वारा अनाज वितरण का कार्य काफी धीमा चल रहा है। अगस्त माह समाप्त होने को है, लेकिन अब तक केवल 75% ही अनाज का वितरण हो पाया है। डिजिटल साक्षरता के मामले में दुमका जिला का स्थान राज्य में पहला है। डीसी मुकेश कुमार ने इस सफलता के लिए पूरी टीम को बधाई दी है। नक्सल प्रभावित इलाकों के पुलिस अधिकारियों के साथ एसपी कार्यालय में एसपी वाईएस रमेश ने बैठक की। इस बैठक में नक्सलियों के खिलाफ पेंडिंग केस, पेंडिंग कुर्की, नक्सल अभियान समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। वितरित शिक्षक और अनुदानित स्कूलों के शिक्षकों को कॉपी मूल्यांकन कार्य से अलग किए जाने से सूबे के 20,000 शिक्षकों में आक्रोश है। साहिबगंज कस्तूरबा आवासीय विद्यालय के निकट खनन कार्य होने से स्कूली छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल प्रबंधन ने भी कई बार प्रशासन से इसकी शिकायत की थी। गुमला जिले के बारहो प्रखंड में वन अधिकार अधिनियम के तहत 15,000 पट्टा बांटने का लक्ष्य रखा गया है। इसको लेकर वन विभाग और जिला प्रशासन काफी गंभीरता से काम कर रहा है। पलामू में डाल्टनगंज GLM कॉलेज कैंपस में नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम चांसलर ट्रॉफी कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 4 विश्वविद्यालय के कुल 36 महिला पुरुष अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। राजधानी रांची में नवरात्रि और दीपावली के त्योहार को देखते हुए फैशन एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय इस फैशन एग्जीबिशन में देश भर से जाने माने फैशन डिजाइनर्स हिस्सा ले रहे हैं।